नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा और सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे डग की, जहां कस्बे की सब्जी मंडी के पास छत वाले कुएं के समीप एक हाथ गाड़ी ठेले पर युवक के फांसी के फंदे पर लटके होने की सूचना मिली। डग पुलिस मौके पर पहुंची परिजनों की मौजूदगी में युवक को शव के फंदे से उतारकर सीएचसी डग लाए एवं मृतक का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द किया। बता दें कि मृतक भारत सिंह उर्फ भारू कस्बे के बस स्टैंड पर हमाल का काम करके पेट पालता था। वहीं लोगों का यह कहना है कि मृतक शराब का आदी भी था। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उन्हेल नागेश्वर से गोवर्धन सिंह की रिपोर्ट। बताइए सर, क्या मामला हुआ आज? यहाँ का है डक्का भारत सिंह सनोप कालू सिंह, संध्या राजपूत है, उम्र 42 साल है और मेहंदीपुरा डक्का रहने वाला है। शाम के टाइम पे ये क्या डेली दारू पीता था, दिन में भी दारू पीता था। हिमालय का काम करता है, दारू वारू पी करके रात को निकला हुआ। घर वालों ने तलाश की तो फ़ोन वोन नहीं उठाया इसने, और इसके पास 2 शैपी थी, तो शैपियों से गले ने फंदा लगा के और छत वाले कुएं के यहाँ पे डग में फंदा लगा के लटक गया है। इसकी सूचना जब सवेरे मिली, लोगों ने देखा, इसे मौके पे पहुँचे और वहाँ से लेकर के हॉस्पिटल लाए। इसकी जांच जारी है। परिजन से संपर्क हुआ सर? परिजन आ गए इसके भाई और बच्चा उनके सामने इसको खोला था, उनके सामने उतारा था इसको। परिजन ने क्या बताया? परिजनों ने बताया कि सब शराब पीता था और रात को घर नहीं आए। हमने ढूंढा भी था लेकिन मिले नहीं थे ये, और जब सवेरे पता चला तो ये फंदा लगा के, शैपी के फंदे से ठेले में फंदा लगा के वो लटका हुआ मिला। डीडवाना पुलिस ने आज मॉडिफाइड बाइक्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने बुलेट बाइक के साइलेंसर को मॉडिफाई करके उसमें पटाखे जैसे आवाज से शोर मचाने वाली 14 बुलेट बाइक को जब्त कर लिया। इन बाइकों के चालकों से अब एमवी एक्ट के अंतर्गत जुर्माना वसूला जाएगा। डीडवाना थाना अधिकारी राजेंद्र सिंह कमांडो का कहना है कि पिछले लंबे समय से डीडवाना शहर में बुलेट बाइक को मॉडिफाई कर उनके साइलेंसर की आवाज को अत्यधिक बढ़ाने और उसमें पटाखे जैसा शोर करने वाला सायरन लगाकर ध्वनि प्रदूषण फैलाने की शिकायतें मिल रही थी। इस पर एसपी हनुमान प्रसाद मीणा ने कार्रवाई के निर्देश दिए। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। डीडवाना कस्बे में हाल ही में कुछ दिनों से उच्च अधिकारियों को और थाने पे इस तरह की शिकायत मिल रही थी कि कुछ शरारती तत्वों द्वारा अपनी इनफील्ड मोटरसाइकिल के साइलेंसर को मॉडिफाइड करके तेज आवाज़ में गाड़ी चलाना और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पटाखे जैसी आवाज़ निकाल करके आम आदमी को परेशान करना और गाड़ी चलाने जैसी बातें सामने आ रही थी, जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक महोदय ने पूरे जिले में इस तरह के आदेश दिए थे कि इस तरह की गाड़ियों को और उनके चालकों को आइडेंटिफिकेशन करें और उन पर प्रभावी कार्रवाई करें। इसी क्रम में डीडवाना पुलिस द्वारा और यातायात शाखा द्वारा संयुक्त रूप से आज एक कार्रवाई की गई है। रात्रि में हमने एक अभियान चलाया है शाम के टाइम में, और 14 ऐसी मोटरसाइकिलों को आइडेंटिफिकेशन करके उनको डिटेन किया, जब्त किया है, जो मॉडिफाइड साइलेंसर लगा करके एमवी एक्ट की शर्तों का और आरसी की शर्तों का उल्लंघन कर रहे थे। उनके ऊपर प्रभावी कार्रवाई की है। देवली शहर के जगदीश धाम में कल रात को श्री श्याम भजन संध्या का जगदीश धाम गार्डन आयोजन हुआ। भजन संध्या में खाटू श्याम मंदिर के पुजारी परिवार के श्याम सिंह चौहान का सानिध्य भक्तों को मिला व दुपट्टा माला पहनाकर सम्मान किया। वहीं शीतल पांडे दिल्ली, रजनी राजस्थानी, जयपुर मनोज मिश्रा मुंबई एवं बुलबुल अग्रवाल प्रयागराज जोरदार भजनों की प्रस्तुति दी। इस दौरान श्याम बाबा की अलौकिक झांकी दरबार सजाया गया। न्यूज 21 से खास बातचीत में भजन गायक शीतल पांडे ने क्या कुछ विचार व्यक्त किए, देखिए इस रिपोर्ट में। जी, किस तरीके का कार्यक्रम आयोजित हुआ बताइए। नमस्कार। पहले तो न्यूज़ 21 चैनल के जितने भी व्यूअर्स हैं, आप सब जितने भी सब्सक्राइबर हैं, आप सबको जय श्री श्याम। ये एक अद्भुत भजन संध्या का आयोजन हुआ है आज दिल्ली में, जिसके जो मोदी परिवार ने जो संध्या कराई है श्याम पधारे मारे गए की थीम पर। इसमें हमारे आदरणीय परम आदरणीय महाराज श्री श्याम सिंह जी चौहान, जिनका पावन सानिध्य में ये पूरा जो आयोजन रहा है उनके पावन सानिध्य में है और उनका भी शाम को आना है। और मैं शीतल पांडे आप सबके बीच में इस परिवार का एक सदस्य ही हूँ और ये हमारे घर में ही कार्यक्रम है। तो न्यूज़ 21 पे जो लोग देख रहे हैं, जो लोग इसको सुन रहे हैं, आप सबका बड़ा प्यार मिला है। दिल्ली में, राजस्थान में जब भी आता हूँ, मैं दिल्ली से मूलतः रहने वाला हूँ, लेकिन जब भी आता हूँ मुझे सभी श्याम भक्तों का बहुत स्नेह मिलता है, बहुत प्यार मिलता है। तो सोनू मोदी, आदित्य मोदी मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। तो ये मतलब हमारा परिवार है, इसको हम लोग अपने आनंद ले रहे हैं। आप सब भी आनंद लीजिए, आइए।
बीकानेर रेंज के आईजी ओम प्रकाश पासवान ने लूणकरणसर थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। थाना पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया। आईजी ने थाना परिसर की सफाई व्यवस्था को लेकर संतोष जाहिर किया और रिकॉर्ड एवं सीसीटीवी सिस्टम की जांच की। निरीक्षण के बाद उन्होंने थाना परिसर में कर्मचारियों के साथ भोजन किया, जिसकी सादगी की सभी ने प्रशंसा की। इसके अलावा आईजी ने सीएलजी सदस्यों, सुरक्षा सखियों और ग्राम रक्षकों के साथ बैठक कर अपराध रोकथाम और नशे के विरुद्ध कार्रवाई पर जोर दिया। उन्होंने आमजन को भी जागरूक रहने की अपील की। इस मौके पर उनके साथ डेप्यूटी नरेंद्र पूनिया और थाना अधिकारी गणेश कुमार विश्नोई उपस्थित रहे। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। खेड़ली थाना अंतर्गत का जहां पर दातिया खेड़ली के रहने वाले दो युवक बाइक से मार्केट में आए थे, तभी कस्बे में गैस एजेंसी के सामने जीप ने बाइक को टक्कर मार दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को घायल अवस्था में उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से गंभीर स्थिति के चलते दोनों को अलवर के जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया। उपचार के दौरान अरुण की मौत हो गई, जबकि सोनू का निजी अस्पताल में इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। टक्कर के बाद जीप चालक जीप सहित मौके से फरार हो गया। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुट गई है। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। ऐसा भी कल दिनांक 24/3/25 को दिन में करीब 2 बजे के लगभग गैस एजेंसी कस्बा खेड़ली में एक जीप और एक मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट टक्कर हुई थी, जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार 2 लड़के थे जो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए खेड़ली अस्पताल भर्ती कराया और उनकी हालत ज्यादा सीरियस होने पर अलवर हॉस्पिटल रेफर कर दिया, जिसमें एक लड़का अरुण सनोप सुनील कुमार जाटव उम्र 20 साल निवासी दांतिया की दौरान इलाज मृत्यु हो गई, जिसकी लाश का पोस्टमार्टम कराया कर लाश को अंतिम दाह संस्कार हेतु परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। ये क्या इनको भर्ती पुलिस ने करवाया था? कैसे सूचना मिली? सूचना मिली थी कि कस्बा खेली में एक्सीडेंट हो गया, इस पर डीओ समुद्र से हेडमास्टर मौके पर भेजे, जिन्होंने उनको अस्पताल भर्ती करवाया। अभी जीप का पता चला, जीप चालक वगैरह से कोई गाड़ी खराब हुई है? अभी इस संबंध में अनुसंधान जारी है। अभी कोई ऐसा को बताया जा रहा है कि जो टक्कर मारी है किसी विधायक का बेटा है? नहीं, अभी तक बिना अनुसंधान के क्लियर नहीं कह सकते। इस संबंध में जांच जारी है। आपका शुभ नाम? सूरज यादव, एसआई थाना खेड़ी। भरतपुर शहर में इंतजामिया वक्फ कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा जवाहर नगर में स्थित कब्रिस्तान के रास्ते में कराए जा रहे निर्माण कार्य के विरोध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। प्रतिनिधि मंडल द्वारा बताया गया कि भरतपुर शहर के जवाहर नगर में स्थित खसरा नंबर 855 कब्रिस्तान की भूमि में आता है। कब्रिस्तान की इस जमीन के रास्ते में प्रिंस फायर वर्क्स के द्वारा गेट का निर्माण कार्य जारी है, जबकि इस जमीन का मामला राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में चल रहा है, जहां दोनों पक्षों द्वारा उक्त जमीन को यथास्थिति बनाए रखने के लिए पाबंद किया गया। कोर्ट का स्टे होने के बावजूद प्रिंस फायर वर्क्स के परिवारजन कब्रिस्तान के रास्ते में गेट का निर्माण कराकर कब्जा करना चाहते हैं तथा विरोध करने पर झगड़ा करने को आमादा हो जाते हैं। ज्ञापन में भरतपुर जिला कलेक्टर में मांग की गई है कि खसरा नंबर 855 पर किए जा रहे निर्माण कार्य को बंद कराकर अतिक्रमण को हटाया जाए। भरतपुर से राकेश तंवर की रिपोर्ट। 155 पर एक बात दोबारा चल रहा था उसको केस और स्टे जीते हुए हम, और उसने हाई कोर्ट में स्टे ले लिया था। उसके बाद में उसने निर्माण करवा रहा वो, और जबरदस्ती उसने जेसीबी चला रखी है और भूमाफिया को इकट्ठा कर रखा है उसने, और हम जाएंगे तो साहब झगड़ा होने की संभावना है। फिर इसलिए हम कलेक्टर को विज्ञापन देने के लिए आए साहब, जिससे हमारी सुनवाई की जाए। पोखरण में 72वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल के नेतृत्व में जवानों के लिए आत्म सशक्तिकरण और तनाव मुक्त जीवन पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए। इसमें ब्रह्मा कुमारी टीम ने मानसिक शांति और तनाव प्रबंधन जानकारी दी। ओसी राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में हुए इस आयोजन में जवानों को तनाव मुक्त जीवन जीने के गुर सिखाए गए। करीब 2 घंटे तक चले इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी टीम ने जवानों को मानसिक संतुलन बनाए रखने, सकारात्मक सोच अपनाने और तनाव से निपटने के लिए उपाय बताए। बीएसएफ के जवानों ने इस कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट। धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहड़ा की प्रेरणा से न्याय दर्शन संस्था द्वारा पुलिस लाइन में पक्षियों के लिए परिंदे बांधने का अभियान चलाया गया। अभियान के तहत बेजुबान पक्षियों के लिए पानी और दाने की व्यवस्था की जाएगी। पुलिस लाइन ऑफिसर मोहन सिंह ने बताया कि बढ़ती गर्मी में पक्षियों के लिए पानी और दाना उपलब्ध कराना बेहद जरूरी है, ताकि हर साल भीषण गर्मी से मरने वाले पक्षियों को बचाया जा सके। संस्था के अध्यक्ष चंद्रमोहन पाराशर एडवोकेट ने बताया कि हर हर परिंदा अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग पक्षियों के लिए पानी और भोजन की व्यवस्था करें। इस अभियान में पुलिस के जवान भी सक्रिय रूप से हिस्सा लेंगे और लगाए गए परिंदों में नियमित पानी को व्यवस्था करवाएंगे। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। निर्देशन में आज परिंदों के लिए परिंदे बांधे गए हैं पक्षियों के लिए। अब यहाँ से आगे बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी होगी, तो पक्षियों के लिए पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है। हमारे द्वारा यहाँ नियमित में पानी भरा जाएगा और यहाँ पक्षियों के लिए दाना चुगने के लिए और व्यवस्था की जाएगी।
ब्यावर जिले की विजयनगर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी प्रताप सिंह के निर्देशानुसार पालिका सफाई टीम द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में बेहतरीन रैंकिंग हासिल करने के लिए उद्देश्य से शहर में विशेष सफाई अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत पूरे नगर क्षेत्र में गहन सफाई व्यवस्था लागू की जा रही है, जिससे विजयनगर को स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सके। नगर पालिका प्रशासन ने इस अभियान में आमजन से भी सक्रिय सहयोग की अपील की है। नगर पालिका प्रशासन ने शहरवासियों से अपील की है कि वे कचरा सड़क पर ना फेंकें, बल्कि उसे कचरा पात्र में डालें। इसके अलावा घरों और प्रतिष्ठानों के कचरे को निर्धारित समय पर कचरा संग्रहण वाले में डालने की भी सलाह दी गई। कार्यवाहक स्वास्थ्य निरीक्षक ने इस बारे में क्या कुछ कहा, देखिए विजयनगर से इस रिपोर्ट में। अधिशासी अधिकारी प्रताप सिंह भाटी के निर्देशानुसार आगामी स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के मद्देनजर रखते हुए नगर पालिका विजयनगर क्षेत्र में विशेष सफाई अभियान लगाया गया है, जिसके तहत सफाई कर्मचारियों का एक गैंग बनाकर अलग अलग क्षेत्र में विशेष सफाई करवाई जा रही है। और इसके तहत हम जनता से अपील करते हैं कि वे रोड पर कचरा ना फेंकें। घर घर कचरा संग्रहण वाहन आपके क्षेत्र में आ रहे हैं, सभी अपना कचरा गीला सूखा उसमें डालें और सफाई कर्मचारियों के साफ सफाई कार्य में अपना योगदान प्रदान करें। बॉर्डर पर पाकिस्तान की ड्रोन एक्टिविटी को नेस्तानाबूद करने की तैयारी कर ली गई है। राजस्थान, जम्मू और पंजाब में सटी पाक सीमा पर 12D4 एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए जाएंगे, जो हवा में 3 किलोमीटर रेडियस से 360 डिग्री कवरेज देंगे और दुश्मन के ड्रोन का पता लगाकर उसे मार गिराएंगे। सीमा पर से ड्रोन के जरिए होने वाली मादक पदार्थ और हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए कई सालों से देश की सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही है। बीकानेर से सटी पाक सीमा की बात करें तो खाजूवाला से लेकर रावला, घड़साना, अनूपगढ़ और श्रीगंगानगर इलाके में आए दिन पाक से ड्रोन के जरिए हेरोइन और हथियार भेजे जा रहे हैं। ये सिस्टम 3 किलोमीटर के रेडियस में 360 डिग्री कवरेज देगा, जिसमें सीमा पार से आने वाले ड्रोन को तुरंत डिटेक्ट कर लिया जा सकेगा। इस नई तकनीक से सीमा पार से हो रही तस्करी और खतरनाक गतिविधियों पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सकता है। खाजूवाला से धर्मपाल लेखा की रिपोर्ट। पिछले वर्ष कैला देवी मेले में हुई अव्यवस्थाओं को देखते हुए इस बार जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जिला कलेक्टर नीलाप सक्सेना ने खुद 16 किलोमीटर पैदल यात्रा कर मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मौके पर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। उनके साथ जिला अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय, उपखंड अधिकारी व मेला मजिस्ट्रेट प्रेमराज मीना समेत अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। पैदल यात्रा के दौरान कलेक्टर ने मेले में मूलभूत सुविधाओं जैसे पेयजल, चिकित्सा सुविधा और शौचालयों की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। साथ ही साथ पैदल यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं ने फीडबैक लेकर उनकी समस्याएं जानी। उनके अधिकारियों को निर्देशित किया कि अस्थायी शौचालयों की नियमित सफाई सुनिश्चित की जाए और कचरा पात्रों की उचित व्यवस्था की जाए। करौली से राधारमण सारस्वत की रिपोर्ट। पशुओं में होने वाली बीमारियों को लेकर पशुपालन विभाग की ओर से टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि करौली के पशु सहायक श्यामदास ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान को लेकर खुरपका एवं मुंहपका रोग को रोकने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। बताया कि रोग पशुओं के लिए बहुत खतरनाक रोग है। इस रोग से जानवरों के पैर सड़ने लगते हैं और मुंह से लार के साथ खून निकलने लगता है और पशु दूध भी कम देता है, इसलिए हमें पूर्व में भी सावधान होकर टीका लगाना चाहिए। करौली से राधारमण सारस्वत की रिपोर्ट। सहायक प्रभारी राजकीय पशु केंद्र फुलवाड़ा बताना चाह रहा हूं कि ग्राम पंचायत फुलवाड़ा में दिनांक 17/3/25 से FMD प्रोग्राम चालू हो गया है और मैं अब तक लगभग 150 जानवरों को टीके लगा चुका हूं। खुरपका, मुंहपका ये एक राष्ट्रीय प्रोग्राम है और इसमें मैं लोगों से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में पशुओं के टीके लगवाएं और साथ ही हम लोगों द्वारा टैगिंग की जा रही है, अतः टैगिंग भी करवाएं और पशुओं के टीके अधिक से अधिक संख्या में लगवाएं। यह रोग वैसे तो एक विषाणु जनित रोग है और इसमें क्या है कि पशुओं के खुरों में छाले पड़ जाते हैं, मुंह से लार गिरना, मुंह में छाले हो जाना, इस तरह की परेशानियां हैं और वैसे तो इससे पशुओं के दूध उत्पादन में बहुत ज़्यादा कम मात्रा में दूध उत्पादन होता है, इसलिए ये रोग भयंकर है और इस रोग के अधिक से अधिक टीके लगवाएं। राजस्थान सरकार द्वारा चलाई रही इस योजना का अधिक से अधिक लाभ लोग उठाएं और सरकार द्वारा ये योजना चला जा रही है। और इस खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।